नमस्कार। आज मैं आपसे होम्यो प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन होम्यो प्रोफाइलैक्सिस बताने से पहले प्रोफाइलैक्सिस का जो जनरल मीनिंग है, जनरल कंसेप्ट है, उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्रोफाइलैक्सिस का, जैसा हम जानते हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य में, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, ये शब्द आया था और ये हेल्थ केयर से रिलेटेड, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से रिलेटेड ये शब्द आया था, जिसका कि मूल काम प्रिवेंशन या गार्ड करना है। तो मित्रों, यदि हम देखें तो जो प्रोफाइलैक्सिस है वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मतलब यदि किसी भी प्रजाति को जीना है तो उसको सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ प्रोपोगेशन करना ही होगा, अन्यथा वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है खुद को बचाना और सेल्फ प्रोपोगेशन का मतलब है खुद को बढ़ाना। तो ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है ये प्रोफाइलैक्सिस ही तो है। अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को देखें तो एक परिभाषा कहती है मेजर्स टू प्रिजर्व हेल्थ एंड प्रिवेंट और कंट्रोल डिजीज स्प्रेड। पर कहीं आप ये मत सोच लीजिएगा कि जिसके पास जितने अधिक वैक्सीन्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, या प्रोफाइलैक्सिस उसका उतना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो वेस्ट है वहाँ पर 32 वैक्सीन्स उनकी कंपलसरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आती हैं। और कई समय से जो पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, महामारी हो रही हैं उसमें पूरा का पूरा वेस्ट कोलैप्स कर गया है, इस सारी की सारी प्रिवेंटिव या वैक्सीनेशंस होने के बावजूद। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रोफाइलैक्सिस है वो बहुत अधिक व्यापक है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा पहला प्रोफाइलैक्सिस हमारी माँ का दूध होता है। मतलब जो जन्म के बाद हमें जीवित रहने के लिए सक्षम बनाता है और जीवन की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे ढलने के लिए उसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें प्रोफाइलैक्सिस या प्रिवेंशन या बचाव देते हैं। और हम ये जानते हैं कि कोई सा भी प्रोफाइलैक्सिस विश्व का पूर्णतः संपूर्ण नहीं होता, अर्थात 100% प्रोफाइलैक्सिस कुछ भी नहीं होता। तो जब हम प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं तो जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें होम्योपैथी भी आती है, उसके अतिरिक्त आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपात हैं, इन सभी में जो डिजीज, डिसऑर्डर और प्रोफाइलैक्सिस का कंसेप्ट है, मतलब रोग, व्याधि और बचाव का जो कंसेप्ट है वो बाहरी है, अंदरूनी है, और जो मॉडर्न साइंस है उसमें ये कंसेप्ट बाहरी है। मतलब ये सब शरीर के बाहर से आता है और हम लोग ये मानते हैं कि ये सब शरीर के अंदर से आता है। तो यदि कोई भी होम्योपैथी से संबंधित छात्र, शिक्षक या इवन उसको मानने वाले लोग इसको समझना चाहें तो एक बार 19वीं शताब्दी में जब डॉक्टर हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब एक एलोपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी को जन्म दिया था, उस समय चिकित्सा पद्धतियाँ क्या थीं, चिकित्सा की समझ क्या थी और क्या ऐसी सीमाएं थीं मॉडर्न साइंस की जिसकी वजह से उन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया था। इसके लिए लेसर राइटिंग्स को एक बार पढ़ना और समझना मेरी समझ में बहुत आवश्यक होगा। तो अगर हम इनको समझे तो ये प्रोफाइलैक्सिस बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे फिजिकल का अर्थ ये हुआ कि मलेरिया के बचाव के लिए मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट्स लगाए जाते हैं। तो ये जो मलेरिया के लिए मॉस्किटो नेट्स लगाए जाते हैं, इसमें कुछ दवाएं लगाई जाती हैं, ये एक तरह का फिजिकल प्रोटेक्शन हुआ। यदि हम केमिकल की बात करें तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस, मतलब दवाओं के माध्यम से रोगों को रोकने के लिए, रोग होने से पहले कार्य करना, ये कीमो प्रोफाइलैक्सिस होता है। ये कम समय के लिए होता है। विदेश जाते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जाते हैं, येलो फीवर वैक्सीन लगाया जाता है। ये उस प्रकार का प्रोफाइलैक्सिस हुआ। उसके बाद आता है प्रोसीजरल, मतलब प्रक्रिया। जैसे डेंटिस्ट बहुत सारी सफाई दांत की करते हैं ताकि इसमें आगे कैविटीज़ ना फॉर्म हो, रूट्स ना खराब हों। कुछ सर्जरीज होती हैं जो प्रोफाइलैक्टिक होती हैं, जैसे कि हिस्ट्रेक्टमी है, यूट्रस हटाया जाता है, मैमेक्टमी है, मैस्टेक्टमी जिसे कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट को हटाया जाता है, जिसमें कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इन सब के सिवाय न्यूट्रिशनल प्रोफाइलैक्सिस होता है। जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश ने न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था, और हमारे देश में ही गोइटर को रोकने के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था। इन सब के साथ एक तरह का प्रोफाइलैक्सिस है जो कि डायनामिक प्रोफाइलैक्सिस है, जो कि एनर्जी यानी ऊर्जा के आधार पर हमको प्रतिरोधक शक्ति देता है, और होम्योपैथी इसी सिद्धांत को मानती है। कई प्रकार के प्रोफाइलैक्सिस होते हैं। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का अर्थ होता है रोग होने के पहले बचाव। तो रोग से
पहले हम अपने शरीर में प्रतिकारक शक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे वैक्सीन्स लगती हैं, कुछ स्क्रीनिंग की जाती है, पैप स्मीयर किया जाता है, मैमोग्राम किया जाता है। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि कोई बीमारी एक बार हो गई है, बार बार ना हो। हार्ट अटैक है, बार बार ना हो। टर्शरी का अर्थ होता है कि हो गई है, उससे जो नुकसान था वो भी हो चुका है। क्रॉनिक डिजीजेज में जो इम्पैक्ट है, उनका जो प्रभाव है, उसको कम करना, जैसे कि स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वार्टरनरी, मतलब कोई ऐसी दवा का जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, उसको कम करना। जैसे कीमोथेरेपी यदि दी जाए और उससे कोई विशेष हमको कैंसर में लाभ नहीं मिल रहा है पेशेंट में, ऐसी स्थिति में हम उसको रोक दिया करते हैं। तो ये होता है क्वार्टरनरी प्रोफाइलैक्सिस। अब हम जानते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस का अर्थ या प्रोफाइलैक्सिस का जो पर्पस है वो है रोगों से बचाना, मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। दूसरा पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ वर्सनिंग ऑफ डिजीज, गंभीरता उसकी न बढ़े। मिनिमाइजिंग सिवियरिटी, मतलब रोग के होने की वजह से कौन कौन सी भयंकर परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, उनको रोकना। एंड प्रिवेंटिंग ओवर ट्रीटमेंट, मतलब आवश्यकता से अधिक उसको उपचार या ट्रीटमेंट न दिया जाए। ये प्रोफाइलैक्सिस कंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब लगातार दिया जा सकता है। ये इंटरमिटेंट या पीरियोडिक हो सकता है, मतलब थोड़े थोड़े समय बाद। और ये वन टाइम प्रोफाइलैक्सिस भी हो सकता है। और यदि हम इसको होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से समझें तो जो होम्योपैथिक विधा के छात्र हैं वो समझ जाएंगे कि होम्योपैथी में हमारी क्रिया होती है स्टिमुलेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, अर्थात अपने अंदर की ऊर्जा को निर्मित करना या उसको और जागृत करना। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मतलब होम्योपैथी में एक विशेष तरह से हम प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड उसको कहते हैं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करना और जो हम में कमियां हैं वो कमियां हमारे में न हो, ऐसा सुनिश्चित करना।